धर्म तो सबको साथ लेके चलने वाला धर्म है, और ये हिंदू धर्म है जो सबको साथ लेके सदियों से, कई हजारों वर्ष पुराना धर्म है। इसको तो मुगलाई और अंग्रेज भी नहीं ध्वस्त कर पाए, तो ये लोग क्या चीज़ है। हमने तो प्रभु से प्रार्थना की है कि इनकी बुद्धि हर ली गई है, तो इनको सद्बुद्धि दे। सनातन धर्म सर्वे भवन्तु सुखना में विश्वास करता है, सबके सम्मान की बात करता है, सबके प्यार की बात करता है, सबको साथ लेके चलने की बात करता है। धर्म का समूल नाश। और ऐसा भी नहीं कि वो सीधे बयान दे रहे थे, आप सबने वो क्लिप देखी होगी, पढ़ रहे थे कागज से। इसका मतलब इट वॉज वेल थॉट आफ्टर, वेल रिटन, विद अ प्रॉपर डिजाइन, विद ए प्रॉपर कंक्लूजन। और यह भी मुझे आश्चर्य हो रहा है, मुंबई में बैठक खत्म हुई और 24 घंटे में धमाका। मैं पूछना चाहता हूं कि ये उदयनिधि को किसने लिख के दिया था कागज? मुख्यमंत्री का बेटा वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। जो तमिलनाडु के सरकार को मुख्यमंत्री स्टालिन, उसका बेटा उदयनिधि स्टालिन, वो उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को समाप्त करने का उद्घोष करता है और कहता है कि हम सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे, एबॉलिश कर देंगे। इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है। सेम बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बोला है, और खड़गे का बेटा। इसके 3 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, डीएमके, कांग्रेस आई और सीपीआई, इन तीनों के नेताओं ने इन टेंडम बयान दिए। इंडी अलायंस का भारत विरोधी और हिंदू विरोधी चेहरा आज साफ तरीके से उजागर हो चुका है। जिस प्रकार से डीएमके, जो इंडी अलायंस का हिस्सा है, उसके नेता उदयनिधि स्टालिन कहते हैं कि वो न केवल सनातन धर्म का विरोध करते हैं, बल्कि उसकी तुलना बीमारियों से करते हुए उसको नस्तनाबूद खत्म करने की बात करते हैं। मतलब कि जिस धर्म में 80% लोगों की भारत में मान्यता है, उसी को समाप्त करना है, उसके अंदर आस्था रखने वाले लोगों को एक प्रकार से समाप्त करना है। ये बात जब वो कहते हैं, और इसका समर्थन कांग्रेस पार्टी के कार्ति चिदम्बरम भी करते हैं, क्या यही मोहब्बत की दुकान है राहुल गांधी जी? और ये कोई हैरानी की बात नहीं है। इनके गठबंधन से समाजवादी पार्टी का अभी बयान आया था कि हिंदू धर्म धोखा है। इनके पार्टी से आरजेडी का किस प्रकार का बयान आता है वो भी हमने देखा है। आईयूएमएल ने हिंदुओं के नरसंहार के नारे लगाए, एमएमके ने प्रभु श्री राम का अपमान किया, और जो मेन है कांग्रेस पार्टी, उसका तो एक लंबा चरित्र है सनातन विरोध और हिंदू विरोध का। हिंदू टेरर, प्रभु श्री राम है ही नहीं, राम मंदिर का विरोध। ये तो अभी मणिशंकर अय्यर ने भी बताया है कि किस प्रकार से सनातन विरोधी डीएनए है कांग्रेस पार्टी का। सनातन का अर्थ ही है जो कभी खत्म न हो। जो ये बात करते हैं कि इसको खत्म कर देना चाहिए, इसको जड़ से मिटा देना चाहिए, तो ऐसा सोचने वाले देश में बहुत सारे हो गए हैं। लेकिन ये सनातन निरंतर बढ़ता रहा है और अभी भी बढ़ रहा है। ये इनके कहने से कुछ नहीं होता है, बस इनका माइंडसेट समझने की आवश्यकता है कि ये अभी भी अंग्रेजों की विचार भूमि से बाहर निकले नहीं है। आस्था को आहत नहीं करना चाहिए, यही परम सत्य है। जिसने हमारे सनातनियों को जो है चेतावनी दी है। ये जूता है भाई, नया जूता है, सुन ले भाई, जूता ही नया है। बोलेगा हिंदू, अब बोलेगा भगवान राम, हमारे धर्म पे बोला इन लोगों ने। हर्ष चिकारा जैसे लोगों को हिंदू समर्थ ऐसी की तैसी ऐसे चंदों की। सनातनी जवानों से तो बाद में निपटना, उससे पहले हमारे यहाँ की सनातनी बेटियों से, सनातनी महिलाओं से निपट लो। वो तुम्हारा सिर्फ चप्पल से ही मुंह इतना पीट देंगी कि तुम्हारा मुंह का पता ही नहीं चलेगा। जूता तेरे आकर के भारत के अंदर सनातन धर्म पे टारगेट करने। भाई जिस धर्म ने औरंगजेब ना मिटा पाया, अब्दाली ना मिटा पाया, तब्दाली ना मिटा पाया, सारा अकबर ना मिटा पाया, तू और तेरा बाप मिलकर क्या मिटा लोगे? अपनी माँ का दूध ना पियाओ ना भाई,
और अगर ना पिया होगा तो नहीं मिलूंगा, और पिया होगा ना तो मैं जूता तेरे मुंह पे मारूंगा। और सनातन के बारे में बोलने वालों, तुमने अपनी माँ का दूध पिया तो एक बार अल्लाह और मोहम्मद के बारे में बोल करके देखो। साले सुनो, तुम हमारे धर्म को गाली दोगे ना तो तुम्हारे धर्म की भी माँ बहन करने में ना 1 नंबर में हूँ मैं। अगर मेरे धर्म तुम्हारी माँ बहन की भी 1 नंबर कर दूंगा, ढंग से ढंग कर दूंगा। मेरा भगवा योगी वाला नीचे से ऊपर तक भगवा धाड़ी है, एक बार उसके खिलाफ कुछ बोल के दिखा दे, एक बार बोल के दिखा दे, ना तारीख ना सुनवाई, वही फैसला कर देगा। क्योंकि ये सारे के सारे पहले हिंदू थे, हिंदू से ये कन्वर्ट हुए मुस्लिम में, ये साले क्या जाने, और कन्वर्ट हो गए साले हिंदुस्तान का नमक खा करके, और हिंदुस्तान को आके दिखाते हो सनातनियों का नमक खाकर सनातनियों को आके दिखा। अरे सनातनी तो आदि नहीं अनादि काल से सनातनी है। 44,000 मंदिर है तमिलनाडु के अंदर, 6,000 साल पुरानी संस्कृति है तमिलनाडु की, जो तू अपनी 50 साल की राजनीति के पीछे कुर्बान कर रहा है। हरामखोर, तू अपने राज्य का नहीं हुआ, तू अपने धर्म का नहीं हुआ, तू सीएम बन जाओगा, तू देश का सगा हो सकता है। हर शिकारक केवल उन लोगों के लिए बोलेगा। अब मैं इंतजार कर रहा हूं हर शिकारक कब अपने बाहर निकलेगा, कब सोशल मीडिया पे बोलेगा हिंदू धर्म खत्म करने के लिए बात बोली है। अब पता लगेगा कितना बड़ा मर्द और कितना बड़ा मजबूत है हिंदू है ये, अब पता लगेगा इसको कि हिंदू है भी नहीं है। सिर्फ एक बात बोला जाता है, भाई देख पहले अपने भाई का देख, ये भाई जो है ना, जो हमारे इंस्पिरेशन है, जो हमारा बड़ो भाई है, जो जितना मीडिया में बोल रहा है ना, वो उतना ही ग्राउंड पे एक्टिव है। तो हम इस जैसे हिंदुत्व के लिए हमारे हम इन जैसा के लिए कोई शब्द नहीं कहना चाहूंगे। पूरे राष्ट्र को हमें राममय करना है, इसलिए और देवताओं में श्री राम ही एक ऐसे हैं जिनके लिए कहा जाता है मंगल भवन और अमंगलहारी। इसलिए हमारे भोजपुरी कवि थे चंद्रशेखर मिश्रा, वो कहते थे राम कथा तुहसे सुन के सब पापी चले सरगे की दुआरी, मोछी मिरोरल आंखें गिरोरल ठाड़ भये जम कोली के वारी। पापी कहें जम का करबे हम हूँ सरगे के भय अधिकारी। काहे मानस देले गुसाई बबा हमें मंगल भवन अमंगल है। कभी मिटेगा ही नहीं, क्योंकि जो जन्म लेता है वो मिटता है। सनातन धर्म जन्म नहीं, वो स्वयंभू है, भगवान का निश्वास है। सनातन धर्म को मिटाने वाले ही मिट जाएंगे। सफलता का नया मार्ग देती है, इसलिए स्ट्रेस में मत आना और कृपा करके ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे माँ बाप को जिंदगी भर रोना पड़े। असफलता से भयभीत मत होना। हमारे जैसे नालायक ने बहुत असफलताएं देखी, हमने भी अपनी जिंदगी में बहुत असफलताएं देखी, लेकिन बढ़ते चले जा रहे हैं। और जब तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा तब तक चलते रहेंगे। तरह तरह के व्यवधान आते, लोग धमकियां देते, उपद्रव करते, लेकिन कभी भी मन विचलित नहीं करना रहे हैं। अब भारत जातिवाद से ऊपर उठ रहा है। अगर दिया ही नहीं रहेगा तो बाती का क्या करोगे? अगर राष्ट्र ही नहीं रहेगा, धर्म ही नहीं रहेगा तो जाति का क्या करोगे? कोटा कब आ रहे हैं? बहुत जल्दी कोटा को समय देंगे। ये सरस्वती का नगर है, ब्राह्मण का खानदान का है। अगर सनातन धर्म को खत्म करने का प्रयास किया किसी ने तो भारत का प्रत्येक सनातनी घर से बाहर निकल आएगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है, ऐसे लोगों पर तत्क्षण रोक लगनी चाहिए, उन्हें खेद करके क्षमा मांगना चाहिए सभी सनातनियों से। और उनके कानों तक हमारे स्वर पहुंचे कि जब तक एक एक भक्त इस पुण्य धरती पर जीवित है तब तक कोई ऐसा नहीं जो धर्म को चुनौती दे, कोई ऐसा नहीं जो आस्था को चुनौती दे। आप सबसे पुनः आग्रह है कि जोर से बोलें, कृष्ण कन्हैया लाल की। सनातन धर्म ने सबों को सम्मान दिया है। सनातन की सोच क्या है? व्यक्ति अपनी तपस्या से ईश्वरत्व प्राप्त कर सकता है, चाहे गरीब हो या अमीर हो। नीतीश बाबू बहुत खामोश थे, तो हमको लगा कि आज हम बोल दें। विशेषकर मैं कांग्रेस पार्टी से, क्या आपके नेता अगर मिस्टर परमेश्वर ये कहते हैं और आपके अलायंस सहयोगी उदय निधि ये कहते हैं कि हिंदू धर्म एक डिजीज है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि एटम बम के आविष्कारक रॉबर्ट ओपेनहाइमर को गीता में प्रेरणा नजर आती है।
एटॉमिक स्ट्रक्चर देने वाले नील्स बोर ने अपनी किताब में लिखा है कि मैं उपनिषदों को पढ़ता था। रॉकेट साइंस के फादर वर्नर वॉन बॉन के गुरु हरमन ओबर्ट ने लिखा है कि मैं वेदों को पढ़कर चीजों को लेता था। अगर इन सारे लोगों को इसमें ज्ञान नजर आ रहा है और इस कांग्रेस के लोगों को और इस गठबंधन के लोगों को इसमें डिजीज नजर आ रही है, तो डिजीज इनके दिमाग में आ गई है, उसमें नहीं। यह ऐसा एहसास कराना चाहते हैं कि राम को हमने पैदा किया, तो ये स्वाभाविक रूप से यह आज बौखलाहट में तमाम इस प्रकार के निर्णय ले रहे हैं जिससे भाजपा सरकार जगहसाई का पात्र। भारत के संविधान में किसी भी पूजा पद्धति को नष्ट करने का अधिकार किसी ने दिया है और इसलिए मुझे लगता है कि वो संविधान को चुनौती देने की गलती कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सजा भी मिलनी चाहिए और इन्हें सबक भी मिलना चाहिए। सनातन धर्म जो है वो भारत की आत्मा है और इस पृथ्वी की सबसे बड़ा संस्कार, इस पृथ्वी की सबसे बड़ी आस्था जो है वो सनातन आस्था है और दुनिया के जितने भी धर्म हैं उनका मूल मंत्र जो है वो सनातन आस्था में और सनातन धर्म में है। पृथ्वी का सबसे पुरानी आस्था या धर्म है वो सनातन धर्म है पृथ्वी का। और इतना सा भी ज्ञानी नहीं है ये, भारत में रह करके भी इतनी बड़ी अज्ञानता से ये इनका दिमाग भरा हुआ है। पढ़े लिखे किसी समझदार और किसी ज्ञानी व्यक्ति के पास जा करके और इस देश के इतिहास को समझ लें तो वो समझ जाएंगे। जब हनुमान जी को अपनी शक्ति याद आ रही थी तो तमाम आसुरी शक्तियों को लगने लगा था कि यदि इनको शक्ति याद आ गई फिर तो आसुरी शक्तियों के लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। और जैसे जैसे भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति की वास्तविक शक्ति उभर कर सामने आने लगी है तो बहुत से, मैं किसी को शब्दशः न लिया जाए, बहुत से मारीच हैं, सुबाहु हैं, कालनेमी हैं जो रास्ता रोकने के लिए खड़े हैं। विशेषकर मैं कांग्रेस पार्टी से, क्या आपके नेता अगर मिस्टर परमेश्वर ये कहते हैं और आपके अलायंस सहयोगी उदय निधि ये कहते हैं कि हिंदू धर्म एक डिजीज है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि एटम बम के आविष्कारक रॉबर्ट ओपेनहाइमर को गीता में प्रेरणा नजर आती है। हाइजेनबर्ग जिसने अनसर्टेनिटी की थ्योरी दी, उसने अपनी किताब में लिखा है कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से डिस्कशन के बाद उसे वो कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हुआ। मान्यवर, अगर इन सारे लोगों को इसमें ज्ञान नजर आ रहा है और इस कांग्रेस के लोगों को और इस गठबंधन के लोगों को इसमें डिजीज नजर आ रही है, तो डिजीज इनके दिमाग में आ गई है, उसमें नहीं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शायद वो इसलिए बोले हों कि उदयनिधि के इतने आपत्तिजनक हेट स्पीच के बाद केसी वेणुगोपाल ने क्या कहा, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूरी विद्रूपता के साथ उभर कर सामने आ रही है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, मान्यवर, आपको उत्पत्ति इसलिए नहीं समझ में आई होगी क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है उसका अंत होता है। जो चिरंतन है, सनातन है, इटर्नल है, वो उत्पत्ति और अंत से परे होता है। और ये मैं उनको बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर उनकी बुद्धि को समझने लायक क्षमता दें। शून्य भी हमने खोजा था और अनंत भी हमने खोजा था।